नोएडा के मारवाह स्टूडियो में चल रहे 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा का समापन एक भव्य फैशन शो के साथ हुआ। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के आखिरी दिन एएफटी स्कूल ऑफ फैशन और डिजाइन के छात्रों द्वारा आयोजित फैशन शो ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। शो की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद डॉक्टर संदीप मारवाह ने फैशन के बदलते रुझानों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, फैशन एक कला है जो समय समय पर अपने नवीनतम संस्करण का रूप लेता है। फैशन शो में ट्रेडिशनल थीम को ध्यान में रखते हुए बॉलीवुड की पारंपरिक विरासत और आधुनिक फैशन का संगम देखने को मिला। मॉडल्स ने रैंप पर अपने टैलेंट का जलवा बिखेरते हुए विभिन्न प्रकार के आकर्षक कॉस्ट्यूम्स प्रस्तुत किए। ये शो मारवाह स्टूडियोज और डॉक्टर संदीप मारवाह की सराहना का कारण बना। कार्यक्रम के समापन समारोह में डॉक्टर संदीप मारवाह ने सभी अतिथियों को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया और इस शानदार फैशन शो ने कार्यक्रम को एक यादगार विदाई दी। सबसे मजे की बात तो ये है कि लोगों को इस बात की हैरानगी हो गई कि एक जर्नलिज्म फेस्टिवल में फैशन शो का क्या काम। और यही हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी देश के अंदर, तो 3 मुद्दों को लेकर मीडिया को बताया गया था कि ये आपकी जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी टू इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन। सेकंड जिम्मेदारी टू एजुकेट, एजुकेशन। और तीसरी जिम्मेदारी टू एंटरटेन मासेस। और ये जिम्मेदारी भी मीडिया की आती है, चाहे वो अखबार हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, ओटीटी चैनल हो या न्यू मीडिया हो। आपकी ये 3 जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति कि आप उन्हें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दीजिए, मैक्सिमम उन्हें एजुकेट करिए और मैक्सिमम एंटरटेनमेंट करिए। और ये तीनों का जो है संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए। कोई भी एक संतुलन जब बिगड़ेगा तो मीडिया कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगा। आज उसी को जताने के लिए यहाँ फैशन शो भी रखा गया था। जैसे पहले दिन एक म्यूजिकल प्रोग्राम रखा गया था कि जहाँ से वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम, इंटरैक्शन प्रोग्राम करके हम लोग इंफॉर्मेशन बांट रहे हैं, एजुकेशन बांट रहे हैं, वहाँ एंटरटेनमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छा लगा कि हमने इसी फैशन शो के ज़रिए एक जर्नलिज्म के मैसेज को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके अंदर हमने अलग अलग स्टेट्स के जो फैशन को यहाँ पर उभारने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने फैशन को उभारने की कोशिश की है ताकि लोगों को ये पता चले कि जो भारत है वो पूरी दुनिया के साथ एक साथ मिलकर काम करना चाहता है और हम सब दुनिया जो है वो एक फैमिली है। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये हमारा मकसद रहा है। और इससे पहले हम ये बार बार कह चुके हैं, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, कि अगर आप दुनिया के अंदर सुख और शांति देखना चाहते हैं तो आपको कला और संस्कृति को उभारना पड़ेगा, इसे ही आगे लाना पड़ेगा। देखिए, इंटरनेशनल जर्नलिज्म अवार्ड या ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाता है। और ये क्रेडिबिलिटी होती है जब आप कंसिस्टेंट होकर के काम करते हैं। कंसिस्टेंट होकर के काम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लंच और पंच सिस्टम के हिसाब से काम किया जाए। ज़रूरी ये होता है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए काम किया जाए। मारवाह स्टूडियो, चूँकि मेरा तो ये मानना है जिस तरह की यहाँ एनर्जी होती है, जिस तरह का यहाँ डायनेमिज्म होता है, मारवाह स्टूडियो जब भी मैं आता हूँ, क्योंकि मैं भी अलमनाई हूँ मारवाह स्टूडियो का, तो यहाँ पर ये फील होता है कि हाँ, लेजेंड्स किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। जब प्रोफेशनल फील्ड की बात होती है, जब इंडस्ट्री की बात होती है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री नॉर्म्स की बात होती है, तो मारवाह स्टूडियो जैसे जो संस्थान हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भविष्य के लिए फॉलोअर्स नहीं बल्कि ट्रेंडसेटर्स तैयार कर रहे होते हैं। अगर आप फॉलोअर बनते हैं तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, लेकिन अगर आप ट्रेंड सेटर बनते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। और जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो ये अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए है, ये अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी के लिए है। ये अकाउंटेबिलिटी आज की तारीख में सबसे बड़ी है कि आप फेक न्यूज़ से किस हद तक दूर रहें। जितना आप फेक न्यूज़ से दूर रहेंगे उतने आप क्रेडिबल रहेंगे, उतने ज़्यादा विश्वसनीय रहेंगे, और तब शायद ये अवार्ड हाथ में लेने पर ना ये बोझ नहीं लगता। तब समझ में आता है कि जिम्मेदारी होता है, जिम्मेदारियों का वेटेज क्या होता है, और ये जिम्मेदारी आपको फ्यूचर के लिहाज से तैयार करने का आभास कराती है। Good evening, everyone. I'm Dr. Utsav. Thank you so much for, you are the people, the media person is the strength of this nation. And I am, very much excited to be the part of this academia, this journalism. And most importantly, this is not just merely just an award. It's a
token of respect for all the persons, those who are working in this field, and those who are really wanted to be the part of the development for this particular nation. Well, we have got independence in 1947, and recently we have celebrated 26th January. And congratulations to you all. We won the election in Delhi. I mean, ये लोकतंत्र की जीत है. ये लोकतंत्र की जीत इसलिए है क्योंकि आप लोगों की वजह से लोग जागरूक हैं, लोग अपना हिस्सा जो है अपना जो पार्टिसिपेट करते हैं, एंड ये अवार्ड आप लोगों के लिए है. दिस इज नॉट ओनली फॉर मी. आई एम सो हैप्पी कि ये इस तरह के छोटे छोटे आयोजन ये बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं. द स्टोरी स्टार्टेड विद पुलित्जर प्राइज एंड पुलित्जर, जोसेफ पुलित्जर, वहां से लेके यहाँ तक आप लोग लेके आए हैं. और ये आप लोगों के लिए जो है ये बहुत छोटा सा है मेरी तरफ से, a token of respect to all the journalists, all the person, all the nation people, those who are working for this, betterment of the society. Thank you so much.